मेरे परेशानी गुरुजी ये है कि मैं काफ़ी टाइम तक मैंने शराब का सेवन किया, कॉलेज टाइम से ही किया था एक्चुअल में। तो जिसके कारण डॉक्टर्स ने मुझे लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम बताया है और उसी के कारण बॉडी के अंदर एक दो बार पानी भी भरा है, तो उन्होंने उसकी सर्जरी की और सर्जरी के कारण वो पानी की जो सूजन है वो अभी तक गई नहीं, 4-5 साल हो गए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मैं यादवेंद्र सिंह राणा जयपुर राजस्थान से आया हूँ। जी जी बताइए। मेरे परेशानी गुरुजी ये है कि मैं काफ़ी टाइम तक मैंने शराब का सेवन किया, कॉलेज टाइम से ही किया था एक्चुअल में। तो जिसके कारण डॉक्टर्स ने मुझे लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम बताया है और उसी के कारण बॉडी के अंदर एक दो बार पानी भी भरा है, तो उन्होंने उसकी सर्जरी की और सर्जरी के कारण वो पानी की जो सूजन है वो अभी तक गई नहीं, 4-5 साल हो गए। आंखें बंद करिए, जिसके कारण समस्याएं बनी हुई। ओम शिव नष्ट करके सबसे आंतों का इन्फेक्शन सब नष्ट करके रखा जाए। अपेंडिक्स का कष्ट सब हटा दिया जाए, ब्रेन से भी हटाया जाए सर कष्ट। नष्ट करके सबसे किया जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस बंधन कीजिए 5 बार। डॉक्टर साहब ने इतना ज़्यादा भयभीत कर रखा है, डॉक्टर साहब ने कुछ ज़्यादा ही भयभीत कर रखा है। नहीं गुरुजी, ऐसा तो भयभीत तो मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए भयभीत थे। दरबार ने तो भय अभी हटाया है आपका। जी दरबार ने, अब आप भयभीत इसलिए नहीं है कि दरबार ने आपका भय अभी हटाया है, जी जी। मृत्यु तक का भय हटा दिया है। कोई मृत्यु का भय? उन्हें मुझे तो पहले भी नहीं था गुरुजी। पहले तो आप 100 बार सोचते थे मृत्यु के बारे में। वो तो गुरुजी कोरोना काल में मेरी जॉब चली गई थी, जिसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था और जब मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया तब ऐसा लगता था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। उस बीमारी के कारण मेरे को कभी कोई डिप्रेशन वो नहीं आया। देखिए सुनो, पहले आप पूरे होशे में नहीं रहते थे, तो गुरुजी तभी तो मेरी जो ड्रिंक करने की हैबिट थी, तब डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब आपको लीवर सिरोसिस है। कहीं आपको कोई लीवर फीवर सिरोसिस नहीं है? तब भी बंद नहीं की थी मैंने। कोई लीवर फीवर सिरोसिस नहीं है आपको। आंतों में समस्या है सबसे ज़्यादा आपको, और आपका जो जंक्शन है अपेंडिक्स का, यहाँ पर ज़्यादा समस्या आपको थी। जी गुरुजी। समझ रहे हैं? जी। डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा बड़े ज्ञानी थे, कुछ ज़्यादा ही देख लिया डॉक्टर साहब ने। ठीक है, ठीक है सर। उसका प्रेशर गया लीवर पे, जी तो जाएगा ही। उसके सहयोगी अंग है, साथ में जुड़ा हुआ है, तो जाता ही है ना। जी। अभी दरबार ने सब हटाया, आपको पूरे होश में लाया दरबार, सब गंदगी हटाई है, डिप्रेशन ख़त्म किया, एंजाइटी ख़त्म की, तमाम सब गंदगी ख़त्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। अब तो आप बिल्कुल प्योर खड़े हो। आपका दाहिना हिस्सा धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, पैरालाइज हो रहा था, पता है आपको? होश रहता था, राइट साइड वीक होता जा रहा था। अभी आप टनाटन खड़े, फर्स्ट क्लास है। जी। लेपन जरूर करना है आपको। जी गुरुजी। ठीक है, 6-7 महीने एक मेरी वो थी, आपसे इच्छा थी बात पूछने की। जी जी पूछिए। मैं 5 साल से मेरी जॉब नहीं लग रही है। 2018 में कोरोना काल में मेरी जॉब चली गई थी, मैं काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था, बट काफ़ी ऑफर आए लेकिन वो कोई फुलफिल नहीं हो पाया। आप कर पाएंगे? अब मैं सिंगापुर से मेरे पास एक ऑफर है टोयोटा मोटर्स का। आप खूब कर पाएंगे आप? बिल्कुल उससे मज़ेदारी से। नहीं गुरुजी, अब मेरे को वो ऑफर लेटर आ गया लेकिन वीज़ा आने में वो लेट कर रहे हैं, तो मैं देख के बताएंगे कि बोला ना, अब आप दरबार से जुड़े हो जी। अब आपके एक संकल्प से, प्रार्थना से चीज़ें खुल जाती हैं। जी। ठीक है, पहले गंदगी थी, ऐसी स्मृतियाँ थी जो रुकावट पैदा करती थी, ऐसे जकड़ के रखती थी। अभी आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उमंग है, उत्साह है, कॉन्फिडेंस है ना? जी गुरुजी। अब आप सब कर पाएंगे, बहुत अच्छे से स्वस्थ रह के कर पाएंगे। नहीं गुरुजी, एक मैं ये पूछना चाह रहा था, वो वीज़ा कब तक और कैसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरे भाग्य में दरबार आपको नहीं है? दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप अपना काम बुद्धिमत्ता पूर्वक कर सके। ठीक है, दरबार आपका वीज़ा नहीं बनाता।
नहीं आप ठीक से काम अपना कर सकें, राइट आदमी से कांटेक्ट कर सकें, जी सही तरीके से बात कर सकें जी और आप उत्तीर्ण हो सकें, जी इसके लिए दरबार आपको फिट करता है हमेशा के लिए। जी ठीक गुरु है, जी गुरु जी। वो आपके प्रार्थना और संकल्प से होता है केवल, समझ रहे हैं? गुरुजी मैं अपनी मेरी एक बेटी एक बेटा है छोटा और वाइफ है घर में, जो मेरी फैमिली है। बाकी हम लोग का डीएनए 15 लोगों का है, हम साथ में आए हैं 5 लोग। तो मेरी बेटी के जो थोड़ी इच्छाएं हैं वो ये है कि मैं विदेश में जाके पढ़ाई करूं। देखिए बात सुनिए, बिटिया आपकी है यहाँ? मैं फोटो लेके आया हूं नहीं, गुरुजी। फोटो नहीं, अभी होती तो हम क्लियर कर देते जी। हैं। उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ये सब गंदगी की इच्छा थी। सुन लीजिए ध्यान से, जी जिस गंदगी से आप लिपटे हुए थे ऐसे सभी लोग लिपटे हुए थे। ऐसा नहीं कोई एकदम फ्रेश था आपके यहाँ, सभी गंदगी से टट्टी से लिपटे हुए थे। तो वही स्मृतियाँ, वही बातचीत और आपके इसी बेहोशी का, इसी गंदगी का लोग फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, आपको धक्का दे के पीछे कर दिया। तो अब सब अच्छे हो, अब निर्णय ले पाएंगे बच्चे भी क्या करना है क्या नहीं करना है। जी जितनी चादर उतने पैर फैलाने हैं, जी बिल्कुल। ये बच्चों को समझ में आ जाएगा। जी अभी तक तो समझ में आता नहीं था, तो अभी सब अच्छा अच्छा है, अच्छे से परिवार आपका है, जी गुरु आप अच्छे हो, अच्छा सोच पा रहे हो। जी नहीं सोच पा रहे अच्छे से आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल गुरु जी। एकदम निरोगी है और बच्चे अब आपके बारे में सोच पाएंगे। अच्छा जी ठीक है, तो बच्चे जो एकदम स्वार्थी होते जा रहे थे, भाड़ में गए, पापा हमको अपना भविष्य देखना है, ये सब चीज़ खत्म हो गई। बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गंदगी करती, गंदगी दिमाग में ऐंठती है, वैसे ही बच्चा करता है, वैसे सोचता है। अभी सब बच्चों से भी गंदगी गई। तो बच्चे और आप, आपका परिवार स्वस्थ है पूरा। अब आप बैठ करके कोई निर्णय ले पाओगे स्वस्थ। जी ठीक है, गुरु जी एक और बात कहनी थी कि कैसे ही करके ये मेरे पीने वाली जो अभी तक आदत बनी हुई है, इसको कैसे छोड़ूं मैं? पीने वाली आपके साथ पुश्ते नहीं पी सकती हैं। करिए कल्पना, पी के दिखाइए, कल्पना पी के दिखाइए हमें, आप पी सकते हैं? कोशिश करिए पीने की। आँख खोलिए, पी पा रहे हैं? जी नहीं गुरु जी। कभी नहीं पी सकते। ठीक है, खुश, चलिए आइए प्रणाम गुरु जी। जी खुश रहिए गुरु जी मैं जयपुर से आया हूँ। जी। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं 5। जी बिल्कुल हैं। वैसे अब डीएनए 15 लोग हैं। जी गुरु जी मैं जब से पढ़ता था, जब से भोले बाबा वक्त रहा हूँ, मैं मंदिर डेली जाता था। तभी तो यहाँ पहुँच गए आप। जी सर। तो अभी भी गुरु जी मैं सुबह रोज़ डायरी में 108 बार ओम नमः शिवाय लिखता हूँ सुबह उठते ही। बहुत अच्छा करते, इसी का फल मिला है कि अब आपको कोई कष्ट नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं गुरु जी 20 तारीख को एक बार यहाँ पता करने आया था, यहाँ कैसी क्या व्यवस्था है। ये बेटा आपकी वीडियो देखता रहता है, तो इसने मेरे को कहा कि वहाँ जाओ, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाए। तो मैं एक बार जानकारी करने आया था अभी इसी 20 तारीख को। जी जी तो सारी जानकारी करके फिर मैंने कहा अपने अब सब चलते, 5 लोग चलते हैं। जी 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 गुरु जी ये मेरी बेटी का बेटा है, इसका तलाक हो गया है और मेरे पास ही रहता है। ये पैदा भी जयपुर में ही हुआ हमारे पास और मेरे पास ही रह रहा है। इसको मैंने अपने डीएनए में भी शामिल करवा दिया। अच्छा किया। गुरु जी जब 5 साल का था करीब, तो इसको 1 महीने तक बुखार आया था। बुखार में खुश हो। बुखार आया था एक, बुखार करीब 1 महीने तक इसको रहा। बुखार करीब ऐसा है, जी सर। इस बच्चे को तो बहुत कष्ट थे, जी बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट। कष्ट थे। अभी भी इसका रहते क्या हो रहा था,
इसका ब्रेन और बॉडी का जो संपर्क है ना जी। प्रॉपर नहीं था, हाँ सर। यानी ब्रेन और बॉडी दोनों अलग अलग असंतुलन थे, इसलिए इसके हीलिंग इसकी नहीं हो पाती थी। जी इसको कोई दवा असर इसीलिए नहीं करती थी। जी दूसरी बात, इसकी हड्डियों में बुखार बिल्कुल बस गया था, बिल्कुल जी जैसे हड्डियों में बुखार बस जी गया हाँ, है। जी अभी दरबार ने सब वो निकाल के नष्ट किया है, जी सारी गंदगी, इन्फेक्शन। जी दूसरा, इसका जो दाहिनी तरफ के अंग है ना, राइट साइड के जी अंदरूनी अंग इसके शिथिल होते जा रहे थे, जी और लीवर इसका डैमेज हो रहा था इस बच्चे का। जी। ये स्मृति किधर है? अच्छा। दूसरा, दरबार से आप जुड़ गए, अब अच्छा है, जी। अब तो कोई कष्ट ही नहीं है। इस तरह के लेपन करेंगे सिर पे, अच्छा बना रहेगा। इसके बोन मैरो में जो है एक तरह का बोन मैरो दूषित हो रहा था इसका, धीरे धीरे जी आपको आगे जाके इस पे जाना पड़ता है। जी तो अभी ये उससे बाहर निकल आए हैं, जी। एकदम अच्छे हैं। माइक दीजिए इसको जरा, बच्चे को। मेरे यहाँ सूझ भी गया है यहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हा है। कान्हा? अरे यार, तुम तो बहुत प्यारे हो। तो आपको कष्ट होते थे शरीर में, पता लगता था आपको? हाँ, मेरे दर्द होता था पैरों में। होता था। आप जरा मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, अब सारा चेक करिए, चलिए फिरिए, और तेज मूवमेंट करिए, और चलिए। ओ, खड़े हो। मेरे ऐसे नहीं होता, जब मैं ज़्यादा खेल कूद वैसे लेता हूँ तो रात को होता है ना, तब ऐसे होता है। अब कोई कष्ट तो नहीं हो रहा चलने फिरने नहीं। में? अब आप हमेशा के लिए अच्छे हो गए, अब रात में कष्ट नहीं होगा। ठीक है? ठीक है। खूब खुश है। आइए, आप गुरु, आइए इसके जॉइंट्स में पैर रहता है। जी। इसके जॉइंट्स में पैर रहता है, जॉइंट्स में अब नहीं है, चलने में भी थोड़ा सा इसका कुछ भी नहीं है। पैर टेढ़ा पड़ता है। वो स्मृति ठीक हो जाएगा। वो लेपन करिएगा, सिर पे लेपन करिएगा। अब कोई कष्ट है आपको? कोई कष्ट बचा आपको? नहीं गुरुजी, मैं मेरी बता रहा हूँ। नहीं बताइए मत प्लीज़, इतना समय न नष्ट करें। कोई कष्ट हो बताएं तो हटा दें। कष्ट ये है गुरुजी कि मेरे घर में नेगेटिव, फिर वहीं चले गए, नेगेटिव एनर्जी है। इसको पहले क्या रखा है हाथ में? क्या है ये हाथ में क्या ले रखा है? हाथ में क्या है ये? इसको हटा दीजिए प्लीज़। आप दरबार के नियम नहीं समझते ना, पहली बार जुड़ रहे जी हैं। सर। अब आपको कोई कष्ट है? कष्ट तो गुरुजी रात को जब मैं अकेला सोता हूँ तो मेरे को अब रात में अकेले सोएंगे तब देखिएगा। अभी कोई कष्ट है आपको? अभी तो कोई नहीं है। सारे कष्ट जा चुके हैं, कोई कष्ट नहीं है किसी प्रकार का, सब नष्ट हो चुके हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ खड़े मेरे सामने। ब्रेन डिसऑर्डर था, भयंकर भयंकर, ठीक? और आप हर चीज़ वो महसूस करते जो नहीं होती थी, उसको भी आप महसूस करते थे। जी बहुत दिमाग दाएं बाएं खर्च होता था। जी अब आप एकदम स्वस्थ हैं, आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, जी आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। जी और निगेटिविटी जरा भी अगर बची रहेगी कहीं, जी आप कभी अपने को स्वस्थ नहीं फील करोगे। जी तो क्या प्रमाण है कि आप स्वस्थ माने निगेटिविटी सारी खत्म। जी कोई एक नकारात्मक विचार भी आपके अंदर नहीं उठेगा। कोई उठ रहा विचार देखिए, अभी तो नहीं गुरुजी। नहीं उठेगा। तो आप इतने, आपको दरबार ने नीट एंड क्लीन किया है जी कि एक भी विचार नहीं उठता। आप तो दिमाग आपका शून्य हो जाता था, जी हो जाता था। जी। अब शून्य है, नहीं सर। आप पूरा वर्क कर रहा है। आप पूरी तरह अच्छे हो, केवल लेपन करना है, आनंद करना है। आप आइए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी खुश रहिए। जी, मेरे एक तो ये शरीर में दर्द होता है, कमर अब नहीं और है। रीढ़ की हड्डी में। अब नहीं और है। एक यहाँ से जैसे यहाँ भी नहीं है। कान में और ये मुंह में से पानी आता है। एक बात वही, प्लीज़ हम आप सबके हाथ जोड़ रहे हैं, पुरानी बातें हमसे ना करें, अच्छा वर्तमान में आ जाइए। कोई कष्ट हो तो बताइए। अच्छा, कष्ट यही है कि गुरुजी अब पहली बात बताऊं कि नहीं, जैसे मेरे को अपनी बहू के आवाज में कोई आवाज फिर चले गए बहू में। अच्छा, तो अरे ये नहीं भाई, बतानी है। आप लोग अपने में रहिए, स्वयं में बैठिए, उठिए, चलिए फिरिए। कोई कष्ट शेष हो तो बताइए, तो हम हटाएं। अब कोई कष्ट तो में दिख नहीं रहा है। आप एकदम बच्चों की तरह बन गई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा जरा बैठिए। आप जो नहीं कर सकते तो सारा करिए। बैठ, खड़े होइए, एकदम बच्चों की तरह बन गए। एक एक पोर आपका दर्द होता था, पूरी बॉडी। आप कोई कष्ट है? हाँ, अब घुटने तो नहीं घुटने है, अच्छे हो गए, हिप ज्वाइंट आपके गल रहे थे, अच्छा सड़ रहे थे, अच्छा हैं? हाँ आपको करवट लेने में भी कष्ट थे। हाँ, अब बहुत आप दिक्कत थी। टनाटन खड़ी बच्चों की तरह।
एक कोई गुरुजी कष्ट मेरी नहीं। बेटी है, फिर बेटी उसका में चली गई आप। नहीं तलाक हो चुका है उसका, तो वो उसका कुछ दूसरी अब आपके जगह पति देव बात करके गए, फिर अब आप बात शुरू कर दी उनकी। अब आपके उनके कष्ट खींचेंगे आपने, फिर कहोगे गुरुदेव कष्ट हो रहे हैं। आप पहले साइंस बैठ के समझ लीजिए, वहाँ 1 घंटा आराम से बैठिए, साइंस समझिए दरबार की। आप दूसरे के बारे में ध्यान करेंगे, दूसरे डीएनए के बारे में, आपको तकलीफ होगी, कष्ट होंगे, खींचेंगे आप में, आप रोगी बनेंगे। ध्यान रखिए, अपने बारे में स्वयं चिंतन करिए, सबसे बोलिए अपने अपने कष्टों के बारे में गुरुजी संकल्प प्रणाम। करें, अपना संकल्प स्वयं करें। नहीं तो आप तैयार रहिए, दूसरे का करेंगे तो आप तैयार रहिए कष्ट के लिए, फिर चिंता मत करिए, उसका भी जाएगा तुम्हारा भी जाएगा, समय लगेगा। फिर आप प्योर हो पूरी तरह, आप जरा समझने की कोशिश नहीं करते आप लोग। समझाता हूँ मैं, इतना डीएनए की बात ही नहीं समझते आप। हाँ बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी वैसे तो अब आपने बताई दी, सारे कष्ट हट गए। वही मेरे थोड़ा सा वो खाने पर वो एक तो डकार आती थी, अब आपने कही दिया पहले ही खत्म हो गया, तो अब मैं आगे बोलने बेकार ही है। ओम ओम ओम। एक जुकाम रहता था और सबसे एक बड़ी जो डकार है। समस्या थी ना, अभी सबकी हमने हटाई ना, कि कॉन्स्टिपेशन की, वो हट गई। जो आपका एसिड बढ़ता था हाँ, वो सब खत्म हो गया, अब कभी एसिड ही नहीं बनेगा। एक जुकाम ही गुरुजी, मुझे खुशबू बदबू कुछ भी नहीं आती। उसी वजह से हाँ। ये तमाम कफ जो था ना, वो जम गया था नस नाली। आंखें बंद करो। और जो नाक की हड्डी बढ़ रही थी वापस की जाए, नाक की हड्डी जो बढ़ रही थी वो नष्ट की जाए, स्मृति वापस की जाए, ताकि श्वास ठीक से आ जा सके। और जमा हुआ कफ है नस नाड़ियों में, पिघला दिया जाए। ओम शिव, पिघला के बाहर निकाल दिया जाए। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश है। अब कोई कष्ट तो नहीं, अब कोई कष्ट तो नहीं, नहीं, खुश हो। धन्यवाद।